हम आपको बताएं कि किस तरह से सांसदों के निलंबन पर इस समय विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष का ये प्रदर्शन है। दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है। 143 कुल संख्या हो चुकी है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है और विपक्ष ये कह रहा है कि अब आप ना विकास पर बात करते हैं, ना रोजगार पर बात करते हैं, ना बेरोजगारी पर बात करते हैं। आपका जो पूरा का पूरा सब कुछ ध्यान है वो 2 मुद्दों पर टिक गया है। सुनिए। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो। सदन में इससे कुछ हुआ नहीं। जो हुआ TV9 थोड़ा नीचे, TV9 वो देश के इतिहास में आज से पहले कभी हुआ नहीं। 150 एमपी को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कलंकपूर्ण अध्याय कभी नहीं हुआ कि 143 सदस्य अपनी बात न रख सके सदन में। हम जनता के बीच में जाने के अलावा क्या कर सकते हैं? सदन के अंदर नहीं जा सकते, तो सदन के बाहर बैठ के मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार लोकतंत्र विरोधी है, महंगाई के बारे में सुनना नहीं चाहती, लूट रही है जनता को, लोकतंत्र का गला घोट रही है, जवाब नहीं दे रही है कि आजाद भारत में पहली बार 2 लोग कैसे घुस गए और उन्होंने सदन में कूद कर। देखिए, आज हम देश भर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। उस नए पार्लियामेंट को एक बीजेपी कार्यालय में उन्होंने परिवर्तन करके बस मोदी जी की जयगान है। लेकिन लोकतंत्र में जो वास्तविक चीज होती है, सरकार की जवाबदेही, वो नहीं है। अमित शाह जी ने अभी तक पार्लियामेंट के अंदर ये स्पष्ट नहीं किया कि उनके गृह विभाग से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। कल पूरे दिन वो लोकसभा में रहे लेकिन अपनी चूक का और अपनी भूल का उन्होंने कबूल नहीं किया। दूसरा चारा ही नहीं है इस देश में। अगर हमको जीना होगा और संविधान को बचाना होगा तो संविधान के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम संविधान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद से सड़कों पर एक साथ नजर आए हैं, वो मजबूती नजर आई है। आपने कई नेताओं के बयान सुने, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का बयान आपको सुनाते हैं। मूल मुद्दा यह है, इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें और भी विभत्स दिया जा सकता था। ये गैस, ये जो बम था वही, उसमें अगर पॉइजनस गैस होती तो आप समझिए क्या होता। तो ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है,
उस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जवाब देना चाहिए गृह मंत्री जी को। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में अब से जो इतिहास लिखा जाएगा, ये दिन काले दिन के नाम से जाने जाएंगे। आप सबने देखा कि वो बारूद कितना था। वो अगर खुदा न खास्ता RDX होता तो आपके चैनल इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे होते हम लोगों को। हम तो सबकी बात कर रहे थे, सारे लोगों की बात कर रहे थे। इतना इंपॉर्टेंट इश्यू को डिफ्यूज करना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी अगर 10 मिनट के लिए आ जाते तो क्या परेशानी थी? ये ईगो क्या है?